हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए सभी क्लास में ये नेसेसरी है 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12 कंपटीशन में उसमें भी क्वेश्चन आएगा इम्फैटिक सेंटेंस से। तो इम्फैटिक सेंटेंस में क्या प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, डू, डज, डिड, यानी इम्फैटिक विथ मतलब होता है साथ। तो इम्फैटिक के साथ डू, डज, डिड का प्रयोग पढ़ेंगे। हमेशा मैट्रिक में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9th में पढ़िएगा, एग्जाम दीजिएगा तो 2 ही नंबर का रहेगा। 11, 12 जो भी एग्जाम देते हैं उसमें भी 2 नंबर का रहता है। और अगर कंपटीशन में जाते हैं तो यही चीज़ आपका 1 नंबर के रहेगा। बस आप इसको ज्ञान मजबूत होना चाहिए। अगर अधूरा ज्ञान रहेगा तो आप जैसे खाली स्थान बीच में छोड़ देगा, कहे कि फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल वर्ब है, तो वहाँ पे आप डू लगेगा कि डज लगेगा कि डिड लगेगा, यही आपको देखना होता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुनिए, कहानी में देखिए पढ़ेंगे, समझिएगा। कोई भी इंग्लिश हो, क्या बताए थे रूल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यही आप लोग को नहीं बताया था, इसलिए आपको इंग्लिश भारी हो जाता है। इंग्लिश में एकदम रसगुल्ला है, ध्यान से समझना हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी इंग्लिश हो दुनिया का हम बता रहे हैं, कुछ भी लिखाता है तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब में आपका एजुलरी वर्ब भी आ सकता है, ऑर्डिनरी वर्ब भी हो सकता है, लेक्सिकल वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं, यानी 13 प्रकार के वर्ब होते हैं। ये मछली कंपनी एजुलरी वर्ब से ही काम चल जाएगा। वर्ब जब उसको पढ़ाएंगे तो एक अलग से चैप्टर आएगा जो बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो आपको 20 पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब नहीं लिखते हैं आपका कोई सेंटेंस नहीं बन पाएगा। जैसे देखिए हम कहें इम्फैटिक का मतलब बताए थे जोरदार। इम्फैटिक का अर्थ क्या बताए थे, जोरदार। इसमें हम कोई भी सेंटेंस में कोई भी वाक्य हो, कारता पर हम लोग बल देते हैं, जोरदार व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तो इसको हटाइए, अच्छा से लिखिए कि मैं मोहन को जानता हूँ, मैं मोहन को जानता। अब यही सेंटेंस देखिए हम इसमें और कुछ चेंजिंग कर रहे हैं कि मैं अवश्य मोहन को जानता हूँ। देखिए तो दोनों में अंतर है, अवश्य मोहन को जानता। देखिए ये नॉन इम्फैटिक है, जब जोरदार ना हो, मतलब कि केवल ऐसी सेंटेंस हो सिंपल में, तो क्या है, मैं मोहन को जानता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही चीज़ को देखिए बदल दिए कि मैं अवश्य जानता हूँ, किसको, मोहन को। तो जब कोई व्यक्ति गारंटी लेवे लगे, इसका मतलब उसे पूर्व परिचित है, पहले से उसके बारे में जान रहा है। तो जब गारंटी लेवे लगे, कारता पर देखिए बल दिलाने लगा, मैं मोहन को जानता हूँ, सिंपल बात है भाई, जानते थे। लेकिन अब जो है इससे मुलाकात हो गया, समझिए। तो मैं मोहन को अवश्य जानता हूँ, तो मोहन को गारंटी ले रहा है कौन, मैं, कि जानता हूँ। तो जब जोरदार हो जाए, कर्ता पे बल दिया जाए, बलदायक का यूज करें, तो उसी को कहते हैं इम्फैटिक। क्या कहते हैं, इम्फैटिक। देखिए बनाने के लिए ये आपको इसे ज्ञान के लिए समझाया है हमने, का क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। देखिए क्वेश्चन देते हैं, यू नो इंग्लिश। देखिए कहते वो कि सब्जेक्ट के अनुसार आप क्या लगाइएगा, डू, डज और डिड। तो प्रेजेंट में हम उदाहरण ले रहे हैं, पास्ट के लिए डिड लगाएंगे, सब लिखवा दिए हैं। इस वीडियो से पहले जाकर के वीडियो देखिएगा, समझ में बढ़िया से आएगा। जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो डूडल लगाते हैं, पास्ट में जाएंगे तो डिड लगाएंगे, क्योंकि डू डज के पास्ट डिड हो जाता है। और समझिए, हमेशा 2 ही टेंस में इम्फैटिक को बनाया जाता है। आपका टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन बताइए, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो देखिए इम्फैटिक आपको प्रेजेंट में बनता है और पास्ट में बनता है, फ्यूचर में नहीं बनता, ध्यान रखिएगा।
तो हम लोग दो ही चीज़ का उदाहरण सीखेंगे, एक प्रेजेंट का सीखेंगे, एक पास्ट का सीखेंगे। आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे सकता है कि फ्यूचर में हो और उसको कहे कि इंफिनिटी में बनाइए, कभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो दो ही चीज़ मिलेगा, एक प्रेजेंट में या एक पास्ट में। देखिए सब्जेक्ट इसके तस, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मुख्य क्रिया के पहले देखिए, मुख्य क्रिया किसको कहते हैं? मेन वर्ब। जो रूप है मोटा मोटी समझ लीजिए, वर्ब का एक चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे। V1, V2, V3, V4, V5, ये जितना है, ये जो भी रूप चल रहा है, जो पढ़ते थे रूप, उसको मेन नाम होता है मेन वर्ब। क्या नाम होता है? मेन वर्ब। जो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, यूज, नीड, जो भी लिखते हैं 24 ऑक्सिलरी वर्ब, वो आपका यूज होता है सिंपल में होता है। सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल पास्ट में हो वाज वेयर, और सिंपल फ्यूचर में शैल भी और विल भी हो जाता है। तो इज, एम, आर जब भी लगाएंगे तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब हम रूप चलाने लगेंगे तो क्या उसका नाम हो जाता है? मेन वर्ब। तो बताइए कि यहाँ पे मेन वर्ब है कि नहीं है? V1 है, रूप चला है ना, इसमें आपको इज, एम, आर का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कभी रहेगा तो मेन वर्ब रहेगा, सीधे V1, V2, V3, V5, यानी V1 प्रेजेंट में या तो V5। V2 रहेगा तो समझिएगा पास्ट टेंस में है, ये तो आप जानते हैं, टेंस पढ़े हैं। तो जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में तो हम लोग क्या यहाँ पे पढ़ेंगे? डू और डज। तो यू के साथ क्या लगाइएगा? आई के साथ भी डू, वी के साथ भी डू, उसके बाद में दे के साथ डू, प्लूरल नाम हो जाए राम एंड श्याम, ये इसके साथ भी डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, कोई नाम ले लीजिए, इट नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज। ठीक है, यहीं से देखकर बोलिएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद ये जो डू डज नहीं लगाए हैं तो ये नॉन इम्फैटिक है। क्या है? नॉन इम्फैटिक। अच्छा, नॉन इम्फैटिक है। जैसे हम लोग डू डज लगा देंगे तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इम्फैटिक हो जाएगा। तो बताइए इसमें नॉन इम्फैटिक सेंटेंस है कि इम्फैटिक है? नॉन इम्फैटिक है। हम लोग डू डज लगाते हैं तो क्या बन जाता है? इम्फैटिक। तो यू के साथ क्या लगाइएगा? डू लगाएंगे। हमेशा देखिए डू डज के बाद हमेशा V1 लिखना है, कुछ भी हो जाए। क्या लिखेंगे? V1। तो नो के V1 है, सब उतार दीजिए, कहीं चेंज नहीं करना है। यही आपका 2 नंबर का है, आराम से समझिए। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि चेंज इनटू नॉन इम्फैटिक फ्रॉम इम्फैटिक। नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बदलें और इम्फैटिक से उसे बदलें, नॉन इम्फैटिक बदलें। यानी डू डज नहीं है तो डू डज लगा दीजिए, जब डू डज होगा तो उसको हटा दीजिए। तो अभी हम सिखा रहे हैं इम्फैटिक, फिर इसका अगला वीडियो में सिखाएंगे नॉन इम्फैटिक। एक और वीडियो में आराम सीखिए। ही ईट्स ए मैंगो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इज, एम, आर कोई ना लगाएगा। अगर इज, एम, आर लगाता तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये जब भी चलेगा तब प्रेजेंट में और पास्ट टेंस में चलेगा। सिंपल प्रेजेंट में नहीं चलेगा और ना सिंपल पास्ट में चलेगा। इसका मतलब कि ना तो इज, एम, आर के साथ क्वेश्चन होना चाहिए और ना तो वाज वेयर के साथ होना चाहिए। सीधे क्या चलेगा? यहाँ पे रूप चला हुआ रहना चाहिए। तो बताइए, तो ही के साथ क्या लगाइएगा? डज। उसके बाद हमें सब V1 कर देना है। ईट सब उतार लीजिए, ए। तीसरा लिखेंगे राम, हेल्प, सीता। बनाइए, किसको जाएगा? राम के साथ क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन में डज, हेल्प, उसके बाद बोलिए कहीं दिक्कत है? बोलिए नहीं। और देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं किताब से। कुरान का किताब है, जाकर के देख सकते हैं। 100 पेज नंबर 47।
ही ईट्स मीट। चलो इसको बनाता है ही डज ईट मीट। ठीक है, और इस साइड से हटा दें। देखिए घर बनाइएगा, हम देखते हैं बनाने के लिए। SW रीड ए सी रीड्स बुक। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा राम प्लेज टेनिस। I want to go। तो चलिए घर बना करके देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, एक दूसरे के पास शेयर करें। यह ध्यान अपने जीवन में रखिएगा कि किसी ने कमाल का एक बात कहता है कि अगर सड़क पर ज़मीन हो तो उसका बड़ा कीमत होता है, अगर सड़क पर खेत भी हो तो उसका भी कीमत ज़्यादा होता है। लेकिन इंसान अपना अगर जीवन में रोड पर रह जाता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इससे यही सिद्ध हो जाता है इंसान को कि हमेशा उसको पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। कभी अपने आप पर घमंड ना करें, ईमानदारी से पढ़ें, सीखिए और ना समझे तो फिर से पूछिए। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही, धन्यवाद।